वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। एक ऐसी कंडीशन जिसमें थ्रोट के दोनों साइड्स पर जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम टॉन्सिल्स कहते हैं, वो स्वेल, रेड और पेनफुल हो जाते हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ जाए तो यही ग्लैंड्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस का मतलब है टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेटेड हो जाना, मतलब उनका फूल जाना, उन पर इन्फेक्शन आ जाना और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाना। ये इन्फेक्शन वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी। इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स अक्सर क्लियर होते हैं। सिवियर थ्रोट पेन, दर्द इतना कि बोलने, निगलने और खाना खाने में मुश्किल होती है। टॉन्सिल्स पर स्वेलिंग और रेडनेस होती है। कुछ केसेस में टॉन्सिल्स पर वाइट या येलो कोटिंग भी नजर आती है। हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, नेक में स्वेल और पेनफुल फील होते हैं। बैड ब्रीथ, जैसे कि मुंह से बैड स्मेल आना। वॉइस हैवी हो जाती है, यानी आवाज बदल सी जाती है। बच्चों में अक्सर रिफ्यूजल टू ईट, यानी कुछ खाना खाने का दिल नहीं करता। अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, जिसमें सर्जरी तक बात पहुंचती है। लेकिन होम्योपैथी में हम इस कंडीशन को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, विदाउट ऑपरेशन। अब ये जानते हैं कि ये हमेशा क्यों होता रहता है। वायरल इन्फेक्शंस, स्पेशली फ्लू, कोल्ड वेदर चेंजेस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वीक इम्यूनिटी, डस्ट एक्सपोजर, फ्यूजी ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स का एक्सेसिव यूज, फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, एयर पॉल्यूशन। वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्पेशली बच्चों में। होम्योपैथी में इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। नंबर 1, बेलाडोना 30। ये उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिन्हें सडन हाई फीवर, थ्रोट बिल्कुल रेड, शाइनी, टच से दर्द ज्यादा, हर चीज ड्राई फील होती है, बच्चे रात को रोते हुए उठते हैं। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लें। नंबर 2, हिपरसल्फ 30। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको थ्रोट में कांटा सा चुभे। ठंडी हवा, ठंडा पानी से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब टॉन्सिल्स पर व्हाइट स्पॉट्स बन जाएं, जब दर्द एयर तक रेडिएट करे, 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लें। नंबर 3, मक सॉल्ट 30। ये तब काम आती है जब थ्रोट में बहुत ज्यादा सेलिवेशन हो, दर्द रात को इंटेंसिफाई हो, बैड ब्रीथ हो, टॉन्सिल्स पर येलो व्हाइट कोटिंग हो, वार्म ड्रिंक से रिलीफ मिलता हो। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार लें। नंबर 4, ब्राइटाकार्ब 200। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है जिन्हें बार बार टॉन्सिलाइटिस होता हो, टॉन्सिल साइज में परमानेंटली बड़े हो गए हों, ठंडी चीज से इन्फेक्शन फौरन हो जाता हो, इम्यूनिटी वीक हो। हफ्ते में 1 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लें। नंबर 5, कालीम्योर 6x। ये टॉन्सिल्स पर जो व्हाइट कोटिंग होती है उसको डिसॉल्व करती है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें। इस कंडीशन में होम रेमेडीज का भी यूज बहुत जरूरी है। वार्म सलाइन गार्गल्स, नमक के पानी के गार्गल्स करें। 2 से 3 दफा बहुत रिलीफ देता है। टर्मरिक मिल्क रात को। हल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। हनी जिंजर जूस बच्चों के लिए भी सेफ, थ्रोट सूथे करती है। स्टीम इनहेलेशन, नेजल ब्लॉकेज और थ्रोट टाइटनेस दोनों कम होती हैं। फ्यूजी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कोल्ड वाटर अवॉइड करें, ये इन्फेक्शन बढ़ाते हैं। ल्यूकवार्म वाटर का यूज करें, स्मूथ स्वेलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ डाइट प्लान भी फॉलो करें। वार्म सूप का यूज, सॉफ्ट फूड जैसे कि खिचड़ी, बॉइल्ड राइस, वार्म हर्बल टी, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल्स जो कि रूम टेम्परेचर्स में हो। मेडिकल टेस्ट कब जरूरी होता है? टेस्ट हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर फीवर बहुत हाई हो, व्हाइट पैचेस बार बार आए, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाएं, तो थ्रोट स्वैब टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे पता चलता है कि वायरल है या बैक्टीरियल।
अगर टेस्ट की जरूरत नहीं हो तो डॉक्टर काउंसलिंग से ही ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा मसाज टिप भी फॉलो करें। नेक के दोनों साइड्स जहां लिम्फ नोड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल या वार्म मस्टर्ड ऑयल से हल्का सा डाउनवर्ड मसाज करें। ये स्वेलिंग और पेन दोनों कम करता है। टॉन्सिलाइटिस को हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन समझकर इग्नोर मत करें। दर्द अगर डेली डिस्टर्ब करे तो लाइफ क्वालिटी खराब हो जाती है। होम्योपैथी नेचुरल तरीके से रिलीफ देती है, बिना सर्जरी, बिना साइड इफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।